हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का डिस्कशन करते हैं। आइए, राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। और आज का डिस्कशन जो भी है देखते हैं। ठंडा बढ़ गया है और ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। बोलिए, सुनिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संप्रदाय कौन थे? बाबू महेश प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल ने किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा गांव के। मुरली भरवा बोलिएगा। श्री लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां पर गवर्नर जनरल का पद से त्याग कर दिए थे? तो बिहार और उड़ीसा के। कहां से? बिहार और उड़ीसा से गवर्नर का पद छोड़े थे, उड़ीसा से और बिहार से। सुनिएगा। जुलाई में गोलाइड 2010 के किस देश के साथ महिला प्रधानमंत्री बनी? बोल रहे हैं ना। जूलिया गोल्ड 2010 के किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? तो बनी थी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ बनी थी? ऑस्ट्रेलिया की बनी थी। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा? दुनिया का सबसे नया देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है। गला लगता कुछ प्रॉब्लम है, हल्का प्रॉब्लम है। बोलिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ? हाजीपुर है। 1 अक्टूबर 2002 में बनाया गया। 1 अक्टूबर 2002 में जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने तो उन्हीं के समय में बनाया गया। क्या ये बनाया गया? हाजीपुर बनाया गया था। क्या? रेलवे मुख्यालय बनाया गया था। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने कब सेवा प्रारंभ किया था? कुरियर सेवा में भारतीय डाक विभाग ने कब किया था? तो 1986 में किए थे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा प्रदूषण किस वर्ष हुआ था? 1891 से 82। 1891 से 82 में हुआ था। गला लगता है ज्यादा थी वाले। तो सुनिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो, जन्म कब हुआ था और कहाँ के थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर, आरा। जगदीशपुर जगह है आरा जिले में, वहीं के राजा थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था और 1777 में 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आपको आरस से नेतृत्व किए थे। कहाँ से? आरस से किए थे। यानी बिहार से बोलेगा वही मारी, आरस से बोलेगा वही, या जगदीशपुर देगा, यही किए थे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे, यानी कि जगदीशपुर से। और इनका मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। उस लड़ाई में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह 57 मतलब 80 वर्ष के लमसम थे। कितना? 80 वर्ष के पल से हो गए थे। 77 में जन्म हुआ था इनका, 1777 में 1858 में मृत्यु हुआ था। तो 80 वर्ष प्लस हुआ। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। क्या? फुटबॉल से। क्या? कौन सा कप है? डुरांड कप है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाते हैं? डायबिटीज दिवस कौन सा दिन मनाते हैं? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ? द हेग है। कहाँ? द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र कौन सा? अंटार्कटिका में भारत के 3 गो वहाँ शोध बनाया गया, स्टेशन बनाया गया, जिसमें तृतीय कौन था? तो भारतीय था। कौन था? मैत्री दक्षिणी गंगोत्री भारती। मैत्री दक्षिणी गंगोत्री भारती। दक्षिणी गंगोत्री स्थापना 1983 में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बोलो राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बोलेगा तो बिहार है। कितना? 61.8 है। 61.8% पढ़े लिखे हैं। कहाँ के? बिहार के लोग। सबसे अधिक संदर्भ में केरल के मिलेगा, जो कि 94 पॉइंट देता है। कितना देता है? 94 पॉइंट। बोलिएगा, बिहार का साक्षरता दर 61.8 है। तो पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष का साक्षरता दर बिहार के संदर्भ में
71.20 है। कितना है? 71.20 है। महिला साक्षरता दर बिहार के संदर्भ में 51.5 यानी कि 51.5 क्या 51.5% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। बिहार के संदर्भ में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास जिला का, कहाँ का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास जिला का, लेकिन कितना है 73.33 या 37 देता है। दो को एक को देगा मारना पड़ेगा, 33 या 37 देता है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। किसका? पूर्णिया का है। महिला में बोलेगा तो सहरसा है। कौन सा? सहरसा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है। बिहार के संदर्भ में बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ लेगा तो 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर व्यक्ति है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, 163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन बोलिए, सुनिएगा, कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ से द्वारा प्रसिद्ध है? बोल रहा है ना कि कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी के आनंद मठ से प्रसिद्ध है? तो सन्यासी विद्रोह, जो 1770 से लेके 1820 तक चला था। कितना चला था? 1770 से 1820 तक, यानी कि 50 साल चला था। कुछ भाषा हुआ, 50 साल चला था। कितना साल चला था? 50 साल चला था। इसी संदर्भ में क्वेश्चन आगे सुनिए, कोलंबो अल्मोड़ तक विख्यात किसके अनुभव के लिए? तो स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खगड़वासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खगड़वासला में। कहाँ है? खगड़वासला में। 1857 की क्रांति में किस एक मित्र द्वारा धोखा देने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया? तो तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे को उनका मित्र यानी कि दोस्तों को द्वारा उनको धोखा दिया गया, इसी के कारण वो पकड़े गए थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से भड़का था। कब? मेरठ से भड़का था। क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन किए थे। कौन किए थे? लाहौर अधिवेशन किए थे। कांग्रेस का किए थे लाहौर अधिवेशन, वही में स्वतंत्रता का लक्ष्य रखे थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे, 38 में किए थे। 1939 और 38 में किए थे। लेकिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन 3 अधिवेशन किए थे, 29, 36, 37। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायत का स्थापना। कौन सा? ग्राम पंचायत का स्थापना। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? तो कांस्ययुगी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगी सभ्यता है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है मैकमोहन रेखा, जो 1914 में बनाया गया था। किस देश के समूह को भूमध्य रेखा गुजरती है? किस देश के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? भ्रमण किए थे, मतलब घूमने आए थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। किसके शासनकाल? हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। पूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? जयप्रकाश नारायण दिए थे। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ। कब हुआ? 1902 में हुआ। जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु 1979 में हुआ। 1979 में हुआ। पटना हवाई अड्डा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि जयप्रकाश नारायण के नाम पे है। किनका नाम पे? जयप्रकाश नारायण के नाम पे है। इनको राष्ट्रीय दल का नेता के पहचान कब मिला? तो 1942 में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसी समय हजारीबाग से ये भाग गए थे। कहाँ से? हजारीबाग से भाग गए थे।
दीपावली के दिन पूछता है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का व्याख्या है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का किसका व्याख्या है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास है। किसका? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। राजा राम मोहन राय किस संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के थे। और कौन सी? ब्रह्म समाज। 20 अक्टूबर 1828 में किए थे। राजा राम मोहन राय 20 अक्टूबर 1828 में किए थे। क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन सुनिएगा। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी भी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन के स्थापित किया था? तो चुनाव आयोग। किसने? चुनाव आयोग। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच है? बोला ना, प्राचीन शहर तक्षशिला किनके बीच है? नगर, जो शहर बोली नगर है, तो सिंधु और झेलम के बीच है। किनके बीच है? सिंधु और झेलम के बीच है। सुनिएगा। मैग्नीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ? सतलज नदी का उद्गम स्थल आपका चीन में है। कहाँ? चीन में है। भारत संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब रूपरेखा तैयार की थी? रूपरेखा का स्वीकार किए थे। तैयार नहीं, स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947। बोलिए आगे सुनिएगा। भारत रत्न दिया जाता है कब से? भारत रत्न के संदर्भ में 1954 से भारत रत्न का शुरुआत हुआ। 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला। किनको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला। कब? 1954 में। सीवी रमन को मिला रमन प्रभाव के लिए 1954 में। उनके बाद सबसे पहला बार उन्हीं को मिला। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। एक साल में भारत रत्न देने का 3 व्यक्ति का प्रावधान है कि 3 व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन 2024 के संदर्भ में भारत रत्न 5 व्यक्ति को मिला। कितना मिला? 5 व्यक्ति को मिला। 5 व्यक्ति जो हैं चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जो कृषि विज्ञान मंत्री थे, कृषि विज्ञान थे, मंत्री ने विज्ञान वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जो कृषि वैज्ञानिक थे, स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। और लालकृष्ण अडवाणी। लालकृष्ण अडवाणी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एम स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नरसिम्हा राव जो थे कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक, मंत्री थे, वैज्ञानिक थे। भारतीय राष्ट्रगान को कब गाया गया था? सर्वप्रथम 1911 में। राष्ट्रगान को 1911 में गाया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो सदादेव चौधरानी गाए थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या थी? भतीजी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में तो गाया गया था राष्ट्रगान, लेकिन राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में आइएगा तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी गाए थे। और राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा एक राष्ट्रगान को और लिखा गया है, जो किसी देश का है, नाम बताइए। वो देश का है बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला बोलता है, जो कि उनका भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जो कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। भारत के तो थे ही प्रथम व्यक्ति, लेकिन प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जन गण मन को इंग्लिश में अनुवाद किए थे। कब? तो वो इंग्लिश में अनुवाद किए थे 1920 में, जो कि मॉर्निंग सॉन्ग से किए थे। किसका? मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के संदर्भ में क्वेश्चन जो भी है आगे देखेंगे, और जो था वो बोले हैं, आगे आते रहेगा, बताते रहेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा। भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। कैसे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम स्वामीनाथन। इन्हीं को लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। एम स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एम स्वामीनाथन जी के। लेकिन श्वेत क्रांति का डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 में श्वेत क्रांति आया था। 1970 में आया था। क्या? श्वेत क्रांति 1970 में आया था।
हरी क्रांति के संदर्भ में 1967 से 68 के बीच आया था। तो हरी क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल जो किया था वो क्या था, गेहूँ। क्या किया था, गेहूँ के किया था। हरित क्रांति गाँव में जो प्रभावित किया तो गेहूँ का उपज हो गया ज़्यादा, मतलब हो गया गेहूँ का उपज में वृद्धि हुआ। तो हरी क्रांति ऐसी होते होते बहुत सी क्रांति आया, श्वेत क्रांति आया, पीली क्रांति आया, नीली क्रांति आया, बहुत सारा क्रांति आया, गोल क्रांति आया, लाल क्रांति, बहुत सारा क्रांति आया। आगे देखते जाएंगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुआ कहाँ, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट का स्थापना हुआ हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता होते हुए बॉलीवुड में से जुड़ी है तो अशोक अमृता राज है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। उस राज्य का नाम बताइए जो अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री दिए। उस राज्य का नाम बताइए जो अधिकतम संख्या केंद्रीय मंत्री दिए। टोटल 8 मंत्री दिए। कितने दिए, 8 मंत्री दिए। क्या, रेल मंत्री दिए। जिसमें बिहार राज्य का है, बिहार राज्य से संबंध, बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बिहार से दिए। नीतीश कुमार जी बिहार से ही थे, रेल मंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी बिहार से थे, रेल मंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी बिहार से थे, रेल मंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी के समय में ही हाजीपुर का मुख्यालय बनाया गया, रेल का जोन बनाया गया 2002 1 अक्टूबर 2002 में बनाया गया, हाजीपुर का मुख्यालय बनाया गया। वर्तमान में 19 मुख्यालय, क्वेश्चन आगे सुनिएगा। लब शब्द किस खेल से, तो टेनिस से। लब शब्द क्या से, टेनिस से। और धड़कन का आवाज कैसे, लब डब रहता है। धड़कन का आवाज लब डब, इसका लब है। क्वेश्चन सुनिए। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो H5N1। मोबाइल सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूलर। कौन सा भारतीय पिंड संक्रमण रात्रि को आकाश में सबसे अधिक दिखाई देता है, तो शुक्र। मुख्य रूप से क्वेश्चन के बोलने का अर्थ है कि रात में सबसे चमकता कौन है, तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, वही क्वेश्चन था। समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ से बहती है, समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ से बहता है, दिन में भूमि से समुद्र की ओर। दिन में भूमि से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से भूमि की ओर। रात के संदर्भ में, या रात में जाइएगा समुद्र के किनारे या नदी के किनारे तो देखिएगा कि हवा नदी या समुद्र के से स्थल की ओर आता है। इससे होता है कि ठंडा महसूस होता है। दिन में क्या होता है ना कि भूमि से समुद्र की ओर जाता है। आदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी को क्या प्रभाव पड़ता है, तो सुसुप्त हो जाएगा। क्या होगा, सुसुप्त हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर गुणों को दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन फसल कौन सा, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन फसल कौन सा है, तो गेहूं है। कौन सा, गेहूं है। क्वेश्चन सुनिए। प्रथम ओलंपिक खेला गया था 1896 में, 1896 यूनान में। कहाँ, यूनान में खेला गया था। विश्व का सबसे ऊंचा इमारत दुबई में है। कौन सा, दुबई में। विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कहाँ, दुबई में है, जो कि 828 मीटर है, 2716.6 फीट है। बोलेगा ना, 2716 फीट है, 2716 फीट है जो 0.6 फीट है। और मीटर में पूछेगा 828 मीटर, 828 मीटर है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपन्न में 10 अंक प्राप्त किए थे, तो माइकल ने किए थे तैराकी में। किसने, माइकल ने किए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो जापान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान में है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है, तो पटना में। किसे, पटना, जो गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। बिहार के संदर्भ में जो पुल बनाया गया
वो गंगा नदी पर बनाया गया। वही बोलता है ना कि कहाँ है, तो गंगा नदी पे। सबसे रेल समुद्र में सबसे लंबा पुल भारत के संदर्भ में मुंबई में बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया, जो कि नवी मुंबई को जोड़ता है, जिसका लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो कि अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। इसका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में जल के नीचे चलने वाली मेट्रो कौन सा है, तो कोलकाता मेट्रो। कोलकाता में जल के नीचे हुगली नदी में बनाया गया, जिसका उद्घाटन 2023 में मोदी जी किए थे। बोलेगा वंदे भारत का मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। उसका भी उद्घाटन मोदी जी किए हैं, गुजरात में हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में क्या आ रहा है, उसका कोच आ रहा है, मतलब स्लीपर आ रहा है। अभी तक स्लीपर नहीं था, केवल बैठने वाला था। वंदे भारत का एक नाम है ट्रेन 18। क्या है, ट्रेन 18 बुलेट ट्रेन, जो कि भारत में चलाया जाएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच, जिसका अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। कहाँ से, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जाएगा बुलेट ट्रेन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। भारत का सबसे विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है, छोटा में गोवा है। तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यहूदी का धर्म तोरा है। तोरा यहूदियों का धर्म है। मैक्सिको मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से रखती थी। ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से ग्रीन पार्क है। जीवा मिल्खा सिंह किससे है, तो गोल्फ से। क्या, गोल्फ से है। क्वेश्चन बोलेगा मिल्खा सिंह क्या है, तो धावक थे, वो दौड़ते थे। ये जीव मिल्खा सिंह है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरांगना प्राप्त की, तो रानी लक्ष्मीबाई। जन्म 29 नवंबर 1828 में हुआ, लेकिन मृत्यु 28 जून 1858 में हुआ। इन्हें दिया बोले थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। 1 मार्च 1857 की क्रांति में उनको द्वारा बोला गया था अंग्रेज के द्वारा कि एक मर्द थी जो झांसी की रानी थी। प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद होता है कौन, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन सुनिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्तित प्रभावित होती है, तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग। मनुष्य के नेत्र पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन सुनिए, सीमेंट में ग्लाइडिंग प्रक्रम को अंतर्गत विकल्प चून को जिप्सम मिलाया जाता है, किसके लिए, तो सेंटिंग की दर को तीव्र करने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, प्रकृति गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। क्या है, मीथेन है। क्वेश्चन सुनिए, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व का आवश्यकता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम तत्व का आवश्यकता पड़ती है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर रीडिंग एक समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर का मंदक के रूप में काम करता है, तो भारी जल। क्या, भारी जल को मंदक के रूप में काम करते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो अग्नाशय से। क्या, अग्नाशय से, या पेनक्रियाज जिनको बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैर की हड्डी कैसे होते हैं, क्या होता है, टिबिया बोलते हैं, या फिबुला बोलते हैं, या टिबिया बोलिए। विटामिन ए की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंड होता है, इसे रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए का स्रोत गाजर, पका पपीता। क्वेश्चन आगे सुनिए, बोलता है वायु का वेग किससे संबंधित रहता है, दाब का परिवर्तन पर। दाब का परंता से। मानव शरीर का रक्तचाप किससे निर्मित करती है, तो अधिक ग्रीस से करती है। कंप्यूटर वायरस किससे संबंधित है, प्रोग्राम से। क्या है, प्रोग्राम से कंप्यूटर वायरस संबंध रखते हैं। क्वेश्चन आगे सुनिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन 21%। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र चलाया गया था, अंग इंडिया। कौन सा, अंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोमचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1885 में जब हुआ था, एओ हुम ने किए थे। क्या एओ हुम थे और लॉर्ड डफरिन का उपज था। कांग्रेस के किसका दिमाग का उपज माना जाता है? तो लॉर्ड डफरिन का उपज माना जाता है। और उस समय किसने कथी किए थे? तो कौन थे? एओ हुम। कौन से? एओ हुम, जो रिटायर सैनिक थे। आगे क्वेश्चन पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो कितने व्यक्ति थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। कितने व्यक्ति? 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें अधिकांश लोग डॉक्टर, वकील, मास्टर और इंजीनियर से। मास्टर इंजीनियर जो भी थे, इंजीनियर मास्टर को नहीं उतना चढ़ते, लेकिन मास्टर भी ये थे। आगे बोलिए, क्वेश्चन सुनिएगा। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? तो रूपी है। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रूपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार का मिलती है। क्या? म्यांमार का मिलती है। आगे सुनिए, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की है। क्या? तुर्की है। एशिया में कितने देश है? तो 47 देश। एशिया में कितने देश है? 47 देश है। भोपाल गैस, जो भोपाल गैस है, रिसाव जो हुआ था, बहुल कंपनी कहाँ के थे? तो यूनानी कंपनी थे। तो यूनियन कार्बाइड थी। क्या था? यूनियन कार्बाइड थी। MICO था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 2 दिसंबर 1984 में। भारत के किस शहर को दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी जाते हैं? तो दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली असरते राजधानी है, वहाँ सभी को जाना सपना होता है, इसलिए सभी जाते हैं। किस भारतीय नेता को सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करना होता है? तो कपिल सिब्बल। हरिप्रसाद चौरसिया किस के लिए प्रसिद्ध थे? तो बांसुरी वादक थे। किस बात से थे? तो बांसुरी वादक थे। RK लक्ष्मण क्या थे? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? RK नारायण थे। तो एक कार्टूनिस्ट थे, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम है। लेकिन चाय का उत्पादन में असम है, लेकिन अच्छा किस्म का चाय आपको दार्जिलिंग के मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग का चाय अच्छा किस्म का चाय माना जाता है। कहाँ के? दार्जिलिंग का चाय को अच्छा किस्म का चाय माना जाता है। सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग का चाय को ही मिला था। GI टैग 10 वर्ष को लिया जाता है उसका भौगोलिक संकेत के लिए। बिहार के संदर्भ में GI टैग के मामले में 13 को मिला था। कुछ आगे पीछे बढ़ा होगा या नहीं वो बता नहीं सकते, करंट अफेयर के अनुसार से 13 मिला था। कुछ देखिए, सिलाव का खाजा को मिला है GI टैग, लंगड़ा आम को मिला GI टैग, मधुबनी पेंटिंग को मिला GI टैग, मघी पान को मिला है GI टैग, शाही लीची को मिला है, मधुबनी पेंटिंग को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है, लेकिन लिट्टी चोखा को भी नहीं मिला है। लिट्टी चोखा बिहार के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अभी नहीं मिला है। GI टैग का मतलब 10 साल के लिए जाता है, उसके बाद जो उसका गुणवत्ता अवश्य रह गया तो उसका बढ़ाया जाएगा। जैसे अयोध्या का लड्डू के मिला, उसका भी लड्डू के मिला। उसी प्रकार GI टैग इसको भौगोलिक संकेत के लिए जाता है। जैसे कतरनी चावल को मिला है। एक क्या होता है असम का एक क्या तीसरा उसका भी मिला है, बहुत अच्छा तीसरा बता देते हैं, आ जाएगा तो सुनिए। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखी थे? तो रंगभूमि। एक सुनली है, रंगभूमि लिखी थे। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से है? तो हॉकी से। क्या? हॉकी थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन सुनिएगा, रथ यात्रा कहाँ के लिए प्रसिद्ध त्योहार? तो पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 3 रथ निकाला जाता है, बलराम, कृष्ण और उनका बहन सुभद्रा के लिए। हाँ, सुभद्रा नाम था उनका, बहन के लिए निकाला जाता है, सुभद्रा ही नाम होगा। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण जी के रथ निकाला जाता है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो 1971 में हुआ था। कि जब भारत विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947,
भारत विभाजन से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत एक ही था, संयुक्त था। 1947 में जब आज़ादी मिला तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसका मांग ही था, और जब उसका आज़ादी मिल गया, मतलब उसका विभाजन हो गया भारत से, तो जिन्ना को सपना पूरा हो गया, क्योंकि जिन्ना 1940 में पाकिस्तान विभाजन का मांग किए थे। जब 1947 में पाकिस्तान विभाजन हुआ, भारत से टूटा, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभक्त किया गया, मतलब बांटा गया। क्योंकि बांग्लादेश जो था, बंगाल विभाजन के हिस्सा में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया गया। मुस्लिम बहुलक क्षेत्र को पूर्वी बंगाल किया था, और जो उसमें थोड़ा हिंदू ज़्यादा था उसको पश्चिमी बंगाल किया गया। हुआ था कि जब भारत में आज़ादी मिला तो 1971 जीते पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। जब वहाँ के चुनाव हुआ तो पूर्वी बंगाल के एक थे व्यक्ति, वो जीत गए थे। देखिए नाम क्या है उनका। जब पूर्वी बंगाल से जीत के गए तो उनको पाकिस्तान बुलाया गया शपथ लेने के लिए, कि आइए यहाँ शपथ लेने के लिए, क्योंकि वो बहुमत लाए थे। जैसे अपना लोकसभा होता है ना, जैसे अपना लोकसभा है तो वो प्रधानमंत्री के लिए होता है, तो वो बहुमत ला लिए थे। तो गए कहाँ? पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए तो उनको बंदी बना लिया गया। क्या बंदी बना लिया गया, और यहाँ इनको नहीं दिया गया, शपथ नहीं दिया गया। उसके अनुसार शपथ नहीं देना में केवल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कहना था बंगाली लोग खराब होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बोले क्या क्या बनेगा प्रधानमंत्री। उसी संदर्भ में 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हो गया। किससे? पाकिस्तान से विभाजन तो हो लिया था, मतलब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का कब्जा था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। जब इंदिरा गांधी भारत का सेना को भेजा गया था, पाकिस्तान को भेजा गया था, उनका 93,000 सैनिक, पाकिस्तान को 93,000 सैनिक सिलेंडर बोला, अपना बेल्ट उतार के रख दिया, जो रहता है कंधा पर, अपना बंदूक रखा दिया। 93,000 सैनिक क्या किया? नतमस्तक हुए भारत के सामने और बांग्लादेश को आज़ाद किए। बांग्लादेश को आज़ाद तो हो गया 1971 में, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में आपको पाकिस्तान 1974 में उसको मान्यता दिया देश के। अभी बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में, क्या पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में। बांग्लादेश में भी कुछ उतार चढ़ाव हुआ। शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा, वो भाग के भारत आई हुई थी। भारत में कुछ दिन रही भी थी। पाकिस्तान में बांग्लादेश में हालात थोड़ा नाजुक था। भारत के ओर से जो भी संरक्षण हुआ उनको शेख हसीना को दिया गया। वहाँ के मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, तत्कालीन सरकार के मिलाया गया मोहम्मद यूनुस को। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए। नहीं, उनको कुछ क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, किस क्षेत्र में नहीं पता है, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। बांग्लादेश वर्तमान में पाकिस्तान से अच्छे हैं। क्या? पाकिस्तान से अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन आगे सुनिएगा। जो है ठीक हो रहा है उसका है अपना देश से वो जाने। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? रांची में। कहाँ स्थित है? रांची में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानियुक्ति आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपको 62 वर्ष है। 1789 के फ्रेंच क्रांति का महानुदा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक करने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला था, क्योंकि बांग्ला जो भी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, वो भी सोचता था अपना खुद का एक देश बना ले, स्वतंत्र है। हैदराबाद है, वहाँ भी नहीं मिलना चाहता था भारत में। जूनागढ़ है, वो भी नहीं मिलना चाहता था। तो कहीं अपना पुलिस को भेजकर कहीं जनसंग्रह करके जूनागढ़ में जनसंग्रह कराया गया, और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से किया गया। और पाकिस्तान क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर सिग्नेचर करा के हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किए, उसके बाद उसको मिलाया गया। लेकिन
हरी सिंह को लेट हो गया भारत से मदद लेने में, तब तक पाकिस्तान अपना घुसपैठी को घुसा दिया था। तो कुछ जो भी POK बोलते हैं ना, वो पाकिस्तान के कब्जा में वही हरी सिंह का ही गलती हुई। पहले जो भारत में मिल जाते तो पाकिस्तान में वो छू नहीं जाता। कश्मीर अच्छी जगह है। कश्मीर आपको सेब मिलेगा, कश्मीर में बोलिएगा कश्मीर पानी मीठे पानी का झील है, गुलर झील वहाँ है, नागिन झील है, वहाँ बहुत सारा अच्छा चीज़ है। केसर होता है वहाँ, भारत में सबसे ज़्यादा केसर वहीं होता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उनको ऊटी से राज्य के दर्जे से कब हटा दिया गया? 1970 हटा दिया गया, तो 2019 में उसको हटा दिया गया और उन्हें यूटी रखा गया। 2024 में उसका चुनाव कराया गया। जैसे दिल्ली में यूटी है के शासित प्रदेश, तो उसका भी मुख्यमंत्री होता है ना, उसे उसका भी मुख्यमंत्री दिया गया। उसका भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ 2024 में हुआ है। किस भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने किया था। किसने? अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का संकल्पन मूलतः किसने प्रस्तुत किए थे? रामबिहारी बोस। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान से मिला? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। 1999 में G20 का स्थापना हुआ। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ। 1949 में नाटो का स्थापना, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। आगे क्वेश्चन सुनिए। बोलिए G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का है ना, कि विकासशील देशों का है। क्वेश्चन सुनिए। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यधिक सकरा भूमि को क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंधि बोलते हैं। क्वेश्चन सुनिए। बॉलीवुड का फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर प्रभावित करता है? हेलन केलर के जीवन पर। एकमात्र एशिया देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इंडोनेशिया। विषुवत रेखा के संदर्भ में कौन विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर को क्या? कर्क रेखा कहते हैं। तो हम लोग कर्क रेखा पर आते हैं, भारत के 8 रह जाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन सुनिए। कौन सा पर्वत श्रृंखला जो भारत के उपखंड पश्चिम सीमा पर बनाती है? तो अरावली। कौन सी है? अरावली है। शारदा अधिनियम कब आया था? किससे है? तो बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से है। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। क्या? रोम को कहता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिन्होंने 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए 1930 में दिया गया। 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन आगे सुनिए। मेरी लिंच क्या है? तो एक निवेशित बैंक है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? तो 1945 24 अक्टूबर 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र कब बना? एक सेकेंड सुनिएगा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर के। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर के मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ठीक है। हमको गड़बड़ लग रहा था कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग तो नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा था, यहाँ दे लेना संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो 24 अक्टूबर, दोनों एक ही क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे। कौन से? राहुल द्रविड़ थे। सूरत शहर किस नदी के किनारे? तो तापी नदी के किनारे सूरत शहर है। सूरत तापी नदी के किनारे है। तो सूरत कहाँ पड़ती है? तो कौन सा जगह सूरत पड़ती है? आप बताइएगा। तो सूरत गुजरात में पड़ती है। जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। भारत का रुपया है। विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है।
इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? सीनेट के नाम से जाना। इजराइल के संसद को सीनेट कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो मैक्सिको की खाड़ी। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी है। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का बड़ा मतलब आरंभ किसने किया था? तो जे एल हिल्की ने किए थे। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य को बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन है। कहाँ? चंडीगढ़ में है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का है। केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कौन सा संस्था समाचार पत्रों का प्रसारण संख्या प्रमाण करती है? तो ABC। कौन? ABC। क्वेश्चन सुनिए। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीज से होता है। किससे? बीज से होता है।